हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सभी बच्चे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चे यहाँ पे आज बात करने वाले हैं इज़राइल के बारे में और गाज़ा शहर के बारे में। गाज़ा में कौन लोग रहते हैं? गाज़ा में रहते हैं फ़िलिस्तीनी, जो एक मुस्लिम कंट्री के रूप में जानी जाती है। तो यहाँ पे कौन से लोग रहते हैं? फ़िलिस्तीनी लोग रहते हैं। गाज़ा, ये पूरा शहर आपको देखने को मिलेगा, ये गाज़ा। और एक फ़िलिस्तीनी कहाँ रहते हैं? यहाँ इस साइड में रहते हैं। यहाँ पे क्या है, वेस्ट बैंक का जो एरिया है, यहाँ पे फ़िलिस्तीनी रहते हैं। वेस्ट बैंक में इज़राइल का नियंत्रण है। और इज़राइल का जो बॉर्डर है, ये पूरी बॉर्डर क्या है, इज़राइल शेयर कर रही है किसके साथ? गाज़ा के साथ। और इस पे ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो बॉर्डर शेयर हो रहा है, इज़राइल के साथ शेयर हो रहा है। बिजलियाँ भी गाज़ा में जो जाती हैं, ज़्यादातर बिजलियाँ इज़राइल से ही जाती हैं। इज़राइल पूरी तरीके से नाकाबंदी करके रखता है इसको, गाज़ा शहर को। और और गाज़ा की बात करें तो इसका जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, ये 41 किलोमीटर है। और इसकी जो चौड़ाई औसतन है वो कितनी है? 41 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई है। तो मतलब छोटा सा ये शहर, छोटा सा साम्राज्य समझ लो है, और छोटा सा एक लैंड है। तो अगर हम बात कर लें तो इसका, और ये जो है गाज़ा बाउंड्री जो शेयर करता है, अपनी बॉर्डर जो शेयर करता है, मिस्र के साथ शेयर करता है। एक ही इसके पास एरिया है जो मिस्र के साथ आवाजाही कर सकता है। इजराइल तो अपने सारे रास्ते बंद कर चुका है, सप्लाई खाने पीने की भी बंद कर चुका है। अब ये जो संघर्ष जो स्टार्ट अभी हुए हैं, उसके बारे में थोड़ा हम जानने का प्रयास करते हैं। जो पहला दिन शनिवार को जो संघर्ष हमास की तरफ, हमास का नियंत्रण, गाज़ा पे हमास का नियंत्रण है। तो हमास जो हैं वो जब शनिवार को इनके इज़राइल के ऊपर क्या किए, अटैक किए। तो उसमें फ़िलिस्तीनी अधिकारियों ने बताया कि इजराइल के हमले में अब तक 770 लोग, मतलब फिर जवाबी कार्रवाई कौन लोग किए? इजराइल लोग किए। उसमें 770 लोग की मौत हुई और 4100 लगभग करीब घायल हो गए। लेकिन अभी तक अगर बात कर लें तो 1800 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो और बहुत से लोग घायल हुए हैं। ये तो अभी कुछ जो उनकी तरफ से आधिकारिक आंकड़े नहीं हैं, लेकिन न्यूज़ की तरफ से जो आंकड़े आ रहे हैं, इतने लोगों की मौतें हो चुकी हैं। अगर हम बात कर लें और थोड़ा से आगे, तो गाज़ा क्या है? अगर यहाँ पे आप बात आती है गाज़ा क्या है, तो यहाँ पे देखो, गाज़ा इजराइल और भूमध्य सागर के बीच स्थित एक ज़मीन का टुकड़ा है। ज़मीन का टुकड़ा कौन? ये जो ज़मीन का टुकड़ा है, ये किसके? यहाँ पे बच्चे है, ये है भूमध्य सागर। क्या? भूमध्य सागर, ये है भूमध्य सागर। अब यहाँ है इजराइल, यहाँ पे क्या है? इजराइल है। और इसी के बीच में ये क्या है? गाज़ा है पूरा। अब देखो, अब क्या कह रहा है आगे? आगे देखें कि दो भागों में बटे फ़लस्तीनी क्षेत्र में, एक क्षेत्र है फ़िलिस्तीनी, दूसरा हिस्सा है वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक वाला मैंने बच्चे बताया कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो एरिया है, ये वेस्ट बैंक का एरिया है। और यहाँ बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखो, मैंने पहले बताया कि ये देखो 41 किलोमीटर इसकी लंबी तटरेखा है जो भूमध्य सागर के साथ है, और 10 किलोमीटर इसकी चौड़ी पट्टी के रूप में ये है। मतलब इसकी चौड़ाई लगभग 10 किलोमीटर और लंबाई इसकी कितना, 41 किलोमीटर तक का है। और ये सीमा मिस्र के भी साथ इसकी सीमा क्या लगती है? यहाँ पे देखो, मिस्र के भी साथ इसकी सीमा लग रही है। आगे अगर हम देखें गाज़ा कैसे बना, गाज़ा पे पहले किसका, ऑटोमन साम्राज्य का क्या था, शासन था। और उसके बाद 1918 में क्या हुआ, ब्रितानी सरकार का यहाँ पे अधिकार हो गया था। और 1948 में जब संघर्ष हुआ तो यहाँ पे किसका कब्जा हुआ? यहाँ पे मिस्र लोगों का कब्जा हुआ। और 1967 तक ये क्षेत्र मिस्र के कब्जे में रहा। और उसके बाद 1967 के हुए मध्य पूर्व युद्ध के बाद यहाँ पे इजराइल का कब्जा हो गया था। इजराइल का कब्जा पूरे गाज़ा पे हो गया था। लेकिन 2005 में इजराइल ने क्या किया, अपने 7000 बसिंदों को वापस बुला लिया। और उसके बाद 2007 में यहाँ पे किसका नियंत्रण हो गया? हमास का नियंत्रण हो गया। अब पूरा नियंत्रण गाज़ा पे किसका है? हमास का नियंत्रण है। आप इस फोटो को बच्चे आप देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो ये जो हम इजराइल के द्वारा हमास के ऊपर अटैक किए गए हैं, बहुत ही भीषण अटैक किया गया है, जिसमें जो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें थी वो ज़मीन दोज हो गई हैं। मतलब पूरा ढहा दिया गया है। आगे अगर हम देख लें, आगे यहाँ पे जो न्यूज़ के द्वारा रिपोर्ट आ रही हैं उसके बारे में बात कर लें,
तो जो न्यूज़ के द्वारा रिपोर्ट आ रही है उसमें रॉकेट लॉन्चर बहुत ही और इजराइल ने अभी अपने जितने भी 3 लाख सैनिक जो रिजर्व रखता है इजराइल, उनको भी वापस बुला लिया है और यहाँ पे लगाना शुरू कर दिया है। मतलब इनके बाउंड्री पर, किसके, गाजा के जितने भी बॉर्डर शेयर करते हैं वहाँ पे अपने सैनिकों को लगाना स्टार्ट कर दिया गया है। अब इसमें आता है, इसमें एक डर और है, एक युद्ध मतलब विश्व युद्ध होने का डर है। क्योंकि डर इसलिए है कि जो रसिया यूक्रेन के साथ लड़ाई कर रहा है और रसिया के संबंध किसके साथ है, नॉर्थ कोरिया के साथ संबंध ठीक हैं और चाइना के साथ भी संबंध ठीक हैं। अब यहाँ पे जो गाजा पे अटैक हुआ है, तो गाजा पे जब अटैक हुआ है तो जो भी अरब कंट्री हैं या मुस्लिम कंट्रियाँ हैं वो फ़िलिस्तीन के साथ हमेशा खड़ी हुई दिख रही हैं। बांग्लादेश भी दिख रहा है फ़िलिस्तीन के साथ और पाकिस्तान भी फ़िलिस्तीन के साथ देखने को मिल रहा है। और इस तरफ इंडिया का जो रुख है वो इज़राइल की तरफ है, अमेरिका का रुख इज़राइल की तरफ है। तो यहाँ पे और जो रसिया का रुख है वो है फ़िलिस्तीन की तरफ है। चाइना इस इज़राइल के मामले में ये थोड़ा मध्यस्थता के रूप में देखने को मिल रहा है। तो इसमें डर ये है कि अगर अरब कंट्री साथ में आ जाती हैं तो इसमें बहुत ही भीषण युद्ध देखने को आपको मिलेगा। अभी तो भीषण चल ही रहा है, दोनों तरफ से अटैक बहुत ही भारी हो रहे हैं जिसमें बहुत ही लोग इसमें मारे जा रहे हैं। और यहाँ पे बात आती है बच्चे एक चीज़, इस युद्ध में जो होता है, जो आम नागरिक होते हैं जिनका कोई कसूर नहीं होता वो लोग भी मारे जाते हैं, तो बहुत ही दुख होता है। तो यहाँ पे बात हो गई बच्चे, आज का ये सेशन था। तो इस सेशन में मैंने थोड़ा से बताने का प्रयास किया कि गाजा शहर जो है इस पे इज़राइल जो अटैक किया है किसका जवाब दिया है। जो हमास का नियंत्रण गाजा पे है, हमास ने जब इज़राइल पे अटैक किया तो इज़राइल ने भी अपने जो उसके पास जो जवाबी कार्रवाई हो सकती है इज़राइल ने वो किया है। और इज़राइल ने ये भी कहा है कि हम तो हमास को ख़त्म कर देंगे, मतलब गाजा को ख़त्म कर देंगे। अब आने वाला समय बताएगा कि हाँ क्या क्या और भी चीज़ें होने वाली हैं इस समय, लेकिन भीषण युद्ध चल रहा है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं बच्चे। और भी वीडियो अगर आपको देखना है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए बच्चे इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।